देवली उनियारा में साहब कोई व्यवस्था करवाओ अजमेर छिपने के लिए। हाँ अभी वो राजेंद्र को कहता हूँ तुमसे बात कर रहा है, ठीक है। चाहे कहीं पे भी आंदोलन हो, चाहे कहीं कहीं पे भी अन्याय की बात हो, हनुमान बेनीवाल हमेशा जनता के साथ खड़े हुए नजर आए। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह गांवरी खबरा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, एक समय था जब एमपी हो चाहे एमएलए हो, उनसे बातचीत करना एक असंभव सी बात थी। एमपी एमएलए के चुनिंदा ही जो 15, 20, 25, 50 जितने भी लोग थे, वो ही एमपी एमएलए से बातचीत कर पाते थे। एमएलए एमपी चाहे किसी गांव में भी जाए तो वो किसी से मिलते नहीं थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे। अगर किसी गांव में वो जा रहे हैं, सभा कर रहे हैं, तो 5-10 ही जो चुनिंदा लोग थे उनसे ही जो वो मिलते, हाथ मिलाते, यानी आम जनता से वो कभी भी नहीं मिलते और पूरी तरीके से वीवीआईपी तरीके से वो रहते थे। लेकिन साथियों, समय के साथ कुछ एमपी एमएलए ऐसे चुने गए जिन्होंने जो है राजनीति करने का तरीका ही बदल दिया। तो साथियों, एक ऐसे ही पूर्व एमएलए और वर्तमान एमपी की बात मैं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं हनुमान बेनीवाल की। साथियों, हनुमान बेनीवाल ने जो है राजनीति करने का तरीका जो है वो काफी हद तक बदल दिया है। साथियों, हनुमान बेनीवाल जो है हमेशा जनता से जुड़ाव रखा और जनता के लिए खड़े रहे। चाहे कहीं पे भी आंदोलन हो, चाहे कहीं कहीं पे भी अन्याय की बात हो, हनुमान बेनीवाल हमेशा जनता के साथ खड़े हुए नजर आए। साथियों, इतना ही नहीं, बात अगर आम जनता से मिलने की हो तो हनुमान बेनीवाल हमेशा आम जनता से मिले और उन्होंने जो है आम जनता को हमेशा यही कहा कि एक एमएलए को, एक एमपी को या एक नेता को बनाने वाली जनता है और अगर जनता के साथ हम जुड़ाव नहीं रखेंगे, अगर जनता के साथ हम नहीं खड़े रहेंगे, तो ये जो जनता है, ये जनता नेता को बना सकती है तो नेता को मिटा सकती है। तो कहीं ना कहीं जनता को भी जो है थोड़ी बहुत समझ आ गई बात कि हम ही बनाने वाले, हम ही मिटाने वाले। जब हम सब कुछ है, जनता ही जनार्दन है, तो फिर ये जो एमपी, ये जो एमएलए है, ये जो हमसे मिलते नहीं है, हमसे बातचीत नहीं करते हैं, अपने वीवीआईपी को आगे रखते हैं, तो उनको क्यों ना समय आने पर जो है सबक सिखाया जाए। तो साथियों, हनुमान बेनीवाल ने जैसे ही आम जनता से मिलना शुरू किया, उन्होंने जो सबसे पहले अपना वीवीआईपी घेरे को खत्म किया और जनता से सीधा जुड़ाव रखा, तो जनता भी समझ गई और जनता के साथ साथ जो है, जो पहले एमएलए एमपी जो किसी जमाने में वीवीआईपी हुआ करते थे, वो लोग भी समझ गए, क्योंकि जनता ने जो है उनको भी जो है सबक समय समय पर सिखाते गए। कहीं ना कहीं इस बदली हुई राजनीति के हनुमान बेनीवाल जैसे नेता है। और अभी मैं हाल ही में अगर बात करूं तो एक ऑडियो जो है, कॉल रिकॉर्डिंग है, वो वायरल हो रही है। हालांकि मैं इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर ये वाकई में हनुमान बेनीवाल की है तो आप देख सकते हो कैसे वो जनता से जुड़ाव रखते हैं। ऑडियो की अगर बात करें तो ऑडियो में जो है एक अभ्यर्थी होता है जिसकी कोई बस निकल जाती है, ऐसा कुछ मैटर होता है, और वो जो है उसे पूरा विश्वास था कि एमपी हनुमान बेनीवाल को जो है फ़ोन किया जाए ताकि उसकी व्यवस्था हो जाए। तो वो फ़ोन करता है और ये कॉल रिकॉर्डिंग आप सुनिए। हेलो। हेलो नमस्कार साहब। हाँ नमस्कार जी। सर मैं शोभाराम बाबू बोल रहा हूँ, यहाँ पर बरातर हूँ हाँ साहब। कोटा हूँ, मैं रवाना हुआ बस में रोडवेज में। हाँ, तो रोड में बीच में छोड़ दिया होगा आपको, है ना। बीच में छोड़ दिया सर। ये टोंक देवली के अंदर वो कंडक्टर और ड्राइवर बोल रहे हैं कि इसके पत्ते टूट गए हैं। पत्ते टूट जाएंगे। हाँ नहीं, रोड में टूट गए हैं। पत्ता टूट गया तो पत्ता ला ले पत्ता। अब यहाँ का माना को नहीं, मैं क्यों सर का 70 बच्चा जो को कोई बस की व्यवस्था ही नहीं है साहब। 1 घंटे में अड़ीग जाना।
देवली उनियारा में हम्म। साहब कोई व्यवस्था करवाओ अजमेर चिपने के देवली लिए। उनियारा। हाँ अभी वो राजेंद्र को कहता हूँ, तुमसे बात कर रहा है, ठीक है? डूकिया राजेंद्र डूकिया। नहीं नहीं, वो जिला अध्यक्ष है मेरा वहाँ, इस नंबर पर, ठीक है? ठीक है साहब साहब बात करो ना। देखता देगा। तो साथियों, कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुनी। यही नहीं, जब व्यवस्था हो जाती है तब हनुमान बेनीवाल जो है उनको एक बार फिर फ़ोन करते हैं और पूछते हैं क्या आपकी व्यवस्था हो गई है। इतना ही नहीं, खाने की भी जो है वो पूछते हैं कि खाने की भी व्यवस्था करूं क्या। तो ये भी आप कॉल रिकॉर्डिंग ऑडियो सुनिए। हेलो अब तो फोन आया तुम्हारे पास? बिल्कुल साहब व्यवस्था होगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हो गई ना, बात हो गई ना? बिल्कुल साहब बिल्कुल। मैंने दोनों इंचार्ज डिप्टी और उन छोरों के रात को उसको राजकुमार को सर। बिल्कुल साहब धन्यवाद एमपी साहब बिल्कुल। अरे खाएगा धन्यवाद। थैंक यू साहब। खाना वाने कराओगे नहीं? तो साथियों, आपने दोनों ऑडियो सुन लिए होंगे और ऑडियो में आपने सुना होगा कैसे एक आम विद्यार्थी जो है एक एमपी से बात करता है, अपनी समस्या बताता है और समस्या का समाधान भी होता है। तो साथियों, कहीं ना कहीं जो है हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं ने राजनीति को बदला है और राजनीति को ही नहीं बदला बल्कि जनता को ये भी बताया है कि जनता जनार्दन है और जनता कितनी बड़ी ताकत रखती है। तो जो कुछ वीआईपी नेता थे, जो एमएलए एमपी थे, उन्होंने भी जो है आजकल धीरे-धीरे आम जनता से मिलना स्टार्ट कर दिया है और उन्हें पता चल गया है अगर हम वीआईपी तरीके से रहेंगे, आम जन से नहीं मिलेंगे तो आने वाले चुनाव में हमें वोट नहीं मिलने वाले। तो काफ़ी नेताओं ने जो है अपने व्यवहार में जो है सुधार किया है। और साथियों, आप सबकी क्या राय है? आप सबको क्या लगता है? क्या वाक़ई में हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं ने राजनीति को बदला है? आप कमेंट कर ज़रूर बताएँ कि जब से हनुमान बेनीवाल जैसे नेता आए हैं आगे, तब से जो है जो एक वीआईपी घेरा हुआ करता था उसको ख़त्म किया गया है और आजकल जो आम जन है चुनिंदा लोगों से नहीं मिलकर हर आम जन से मिलते हैं। तो आप सब जो है कमेंट कर ज़रूर बताना कि वाकई में राजनीति में बदलाव आया है कि नहीं आया। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और मिलते हैं एक अगले नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।